हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश एक्सेल। और आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हैव का यूज हम अपनी डेली कम्युनिकेशन में किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं। लेकिन ये जानने से पहले कि हैव का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, हम देखते हैं कि हैव का मतलब क्या है। व्हाट इज हैव? हैव टू हैव की वर्ब की प्रेजेंट टेंस फॉर्म है। जैसे हमने देखा था कि जो टू हैव वर्ब है, इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं। एक है हैज और एक है हैव और थर्ड है हमारी हैड। जिसमें हैज और हैव हमारी प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, जबकि जो हैड है वो पास्ट टेंस फॉर्म है। हैज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है, जबकि हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। और हैड हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के सब्जेक्ट्स के साथ में यूज होता है। हैव का यूज किया जाता है, बल्कि इन तीनों फॉर्म का जो यूज करते हैं हम पोजेशन स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए या फिर परफेक्ट टेंसेस बनाने में करते हैं। हैज और हैव का यूज प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, जबकि हैड का यूज पास्ट में किया जाता है। और आज हम सीखने जा रहे हैं हैव का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो हैव का यूज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट है? आई। आई स्पेशल केस है, आई के साथ यूज होता है। यू, वी, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मीटिंग एट नून। मेरी दोपहर को एक मीटिंग है। वी हैव अ बिग प्रोजेक्ट टू कंप्लीट। हमारे पास कंप्लीट करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है। दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। यू हैव टू फिनिश दिस बाय टुमारो। तुम्हें कल तक ये खत्म करना है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं? हैव यूज कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि हैव किसके साथ यूज हुआ है? आई के साथ यूज हुआ है। जैसे आई हैव अ मीटिंग एट नून, वी हैव अ बिग प्रोजेक्ट टू कंप्लीट, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, यू हैव टू फिनिश दिस बाय टुमारो। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं? हैव यूज करते हैं। हैव का यूज हम करते हैं पोजेशन शो करने के लिए। जैसे आई हैव अ न्यू फोन, मेरे पास एक नया फोन है, तो इट शोज पोजेशन कि मेरे पास है। ठीक है, मेरे पास एक ₹5 नोट है, तो आई हैव अ ₹5 नोट। मेरे पास $100 है, तो आई हैव $100। वी हैव सेवरल ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। हमारे पास चूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे हम मॉल में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो हमें चूज करना है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वी हैव सेवरल ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। दे हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। उनके पास एक ब्यूटीफुल गार्डन है। यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट। तुम में बहुत ज्यादा टैलेंट है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं? हैव यूज करते हैं, जहां पे हमें शो करना है पोजेशन। स्टेट्स या कंडीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए भी हैव का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। दे हैव अ बिजी स्केड्यूल टूडे। उनका जो स्केड्यूल है वो आज बहुत ज्यादा बिजी है। आई हैव अ हेडेक। बीमारी है आपको, तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं कि आई हैव अ हेडेक, मुझे हेडेक है, मुझे सिर दर्द है। यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं हैव, जब हमें शो करनी हो कंडीशन या फिर स्टेट। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। हैव जैसे मैंने बताया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज करेगा। स्ट्रक्चर कैसी जाएगी सेंटेंस की कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। ये हमारी अफर्मेटिव के लिए है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो पहले प्लूरल सब्जेक्ट, देन हैव नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट। और अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैव पहले लग जाएगा। पहले हैव आ जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट। तो ये परफेक्ट टेंसेस की हमारी स्ट्रक्चर होती है। पहले सब्जेक्ट, देन हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम इस तरीके से बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज किया जाता है? जब काम आप पूरा कर चुके हो और उसकी रेलिवेंस अभी भी प्रेजेंट में भी बनी हुई है। जैसे आई हैव विजिटेड लंदन। मैं लंदन घूम चुका हूं। दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है। वी हैव सीन दैट मूवी बिफोर। हमने वो मूवी पहले देखी है।
यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस बनाने में भी हम हैव का यूज करते हैं। हैव हमेशा, अभी बताया ही है मैंने, हमेशा किसके साथ यूज करेंगे? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ में। इनके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। ठीक है। और क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो क्या यूज होगी इसके बाद में? वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट आता है यस या नो क्वेश्चंस के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव आई मिस्ड एनीथिंग, क्या मैंने कुछ मिस किया? हैव यू कंप्लीटेड द रिपोर्ट, क्या आपने रिपोर्ट कंप्लीट कर दी? हैव दे अराइव्ड येट, क्या वो अभी आ गए हैं? हैव वी डिस्कस दिस बिफोर, क्या हमने ये पहले डिस्कस किया है? तो इन सभी सेंटेंसेस में हमने क्या यूज किया है? हैव। ठीक। जैसे अब सेंटेंस है हमारा, यू हैव अ डॉग, यू हैव अ डॉग। अगर मुझे कहना हो कि तुम्हारे पास डॉग नहीं है तो मैं कैसे कहूंगी? मैं ये नहीं कहूंगी यू हैव नॉट अ डॉग, हम कहेंगे यू डू नॉट हैव अ डॉग। एक बहुत कॉमन एरर होती है हैज यूज करने की। नेगेटिव अगर यूज कर रहे हैं या इंटेरोगेटिव कर रहे हैं तो कभी भी हैज का यूज नहीं होगा। आप क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। जैसे यू डू नॉट हैव अ डॉग, या फिर डू यू हैव अ डॉग। अगर मुझे पूछ रहा है कि क्या आपके पास पेन है तो मैं क्या कहूंगी? डू यू हैव अ पेन। मुझे पूछना हो कि क्या उसके पास गाड़ी है तो मैं क्या कहूंगी? डज शी हैव अ कार। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या यूज कर रहे हैं हम? सब जगह हैव यूज कर रहे हैं। ठीक। यू डोंट हैव अ डॉग या डू यू हैव अ डॉग, डू यू हैव अ पेन। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं? हैव यूज करते हैं। कभी भी नेगेटिव के अंदर या इंटेरोगेटिव में हम हैज का यूज नहीं करते इस तरह के सेंटेंसेस में। वैसे तो यूज करेंगे, परफेक्ट में तो यूज करेंगे, लेकिन सिंपल में यूज नहीं करेंगे। जैसे हैज शी ईटन फूड, सही है, हैज शी ईटन फूड, ये सेंटेंस हमारा सही है। लेकिन अगर मैं कहूं हैज शी अ कार, हैज शी अ कार, तो ये गलत है। दिस इज करेक्ट बट दिस इज रॉन्ग। कैसे बोलेंगे इसे? डज शी हैव अ कार, डज शी हैव अ कार। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके। नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। जैसे हमने परफेक्ट में अभी देखा है कि हैव के बाद नॉट लगा देंगे तो परफेक्ट नेगेटिव बन जाएगा। जैसे आई हैवंट फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है। दे हैवंट गोन ऑन वेकेशन येट, वे अभी वेकेशन पर नहीं गए हैं। वी हैवंट रिसीव्ड द पैकेज, हमने पैकेज रिसीव नहीं किया है। यू हैवंट आंसर्ड द क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने में सिंपल है, हैव के बाद आप क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। लेकिन कौन सी कंडीशन में? केवल परफेक्ट टेंसेस। ओके। जैसे मैंने पहले ही बताया था, जैसे अगर सेंटेंस इस तरह का है, यू हैव अ कार, तो आप हैव नॉट नहीं लगाएंगे, क्या बनाएंगे? यू डू नॉट हैव अ। डू नॉट या डज नॉट का हम यहाँ पे यूज करते हैं। सिंपल अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं तो परफेक्ट के अंदर करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेटिंग फैक्ट्स और ट्रुथ्स। ट्रुथ्स या फैक्ट्स बताने में भी हम हैव का यूज कर सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। प्लूरल के साथ ही यूज करेंगे, सिंपल बात है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है हमारी? प्लूरल है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी गलती नहीं होगी सेंटेंसेस के अंदर। ठीक। जैसे वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, हमें इस फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। दे हैव अ यूनिक पर्सपेक्टिव, उनका पर्सपेक्टिव बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बहुत ज्यादा अद्भुत है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन दिस मैटर, इस मैटर पर मेरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, मेरी अपनी एक बहुत मजबूत राय है। यू हैव अ रिमार्केबल टैलेंट, आप पे बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत टैलेंट आप में कूट कूट के भरा हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब में भी जो टैलेंट है इंग्लिश सीखने के लिए वो बहुत ज्यादा कूट कूट कर भरा हुआ है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, आपको बहुत ज्यादा केवल प्रैक्टिस करनी है। आपने इतने सारे यूजेस अब तक सीख लिए हैं, इज का, आर का, एम का, हैज, हैव, वाज, वर।
तो इन सभी सेंटेंसेस को, जितने भी सेंटेंसेस आपने अभी तक सीखे हैं, वो आपको अपनी डेली लाइफ में, डेली कम्युनिकेशन के अंदर यूज करने हैं। सिंपल सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए। जब आपको सेंटेंस की एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ गई तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, और इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को ही आपको अपनी डेली कम्युनिकेशन के अंदर यूज करना है। क्योंकि आपको बोलना सीखना है, तो जब तक बोलोगे नहीं तो बोल ही नहीं पाओगे, है ना। बोलना है तो बोलना पड़ेगा, बोलना सीखना है इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। जो भी आपने अगर एक वर्ड सीखा है, एक वर्ड बोलिए, ऐड कीजिए उसे अपने कम्युनिकेशन के अंदर। एक सेंटेंस सीखा है तो उसे ऐड कीजिए। तो अब तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस सीख चुके हैं। तो जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी हेजिटेशन खत्म होगी और उतनी ही आपके अंदर फ्लुएंसी आएगी। एक बार गलती होगी, दो बार होगी, धीरे धीरे सब सुधर जाती है। लेकिन सुधरेगी तभी, सही तभी होगी जब आप बोलेंगे। अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। तो क्या क्या सीखा हमने कि हैव का यूज हम क्या कहाँ करते हैं? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ में हम हैव का यूज करते हैं। पोजेशन शो करने के लिए, कंडीशन बताने के लिए, स्टेट बताने के लिए, परफेक्ट टेंसेस बताने के लिए, यस नो क्वेश्चंस पूछने के लिए, या फैक्ट्स को स्टेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ न्यू फोन। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं क्या कहूंगी? आई डोंट हैव अ फोन। मेरे पास फोन नहीं है। नया तो क्या, मेरे पास पुराना भी नहीं है, तो आई डोंट हैव अ फोन। मेरे पास कार नहीं है तो क्या कहूंगी? आई डोंट हैव अ कार। मुझे आप पसंद नहीं है तो मैं क्या कहूंगी? आई डोंट लाइक यू। मुझे आप पसंद है, आप बहुत ज्यादा पसंद है, तो आई डू लाइक यू वेरी मच। मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है। तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो यू डोंट लाइक मी। बट हम आपको और आप हमें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप और किस किस टॉपिक के ऊपर हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे यूज ऑफ हैड। तब तक बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।